इसमें सुओ मोटो पावर्स भी एक्सरसाइज करने का इशू आज टेकअप हुआ है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1 है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि यहाँ जब असम्बली डिसॉल्व हो जाए तो आइन के तहत 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। उसके लिए बुनियादी और पहली जिम्मेदारी अंडर आर्टिकल 105 गवर्नर की है कि वो डेट दे, और गवर्नर अगर डेट नहीं देता तो फिर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पावर एक्सरसाइज करके जनरल इलेक्शंस के लिए वो डेट फिक्स कर सकता है, जो इसमें उन्होंने कर दी है। इसमें मामला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला मौजूद है जिसके खिलाफ ICA है, और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है जो कि पेशावर हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, उनका फैसला नहीं हुआ। तो इस वक्त इन हालात में जब पॉलिटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कियास और कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी मौजूद है, जिसमें इबहाम मौजूद है, उस इबहाम को दूर करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 9 जजेस ने बैठ के इसको डिस्कस किया और उसके बाद नोटिस तमाम कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को, और उसके साथ साथ जो पार्टीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंटरम सेटअप्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, सबको नोटिस कर दिए हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व ये है कि कानून और आइन के ताबे कौन सी वो अथॉरिटी है जिसने ये डेट देनी है ताकि 90 डेज में इलेक्शन हो सके, और डे टू डे हियरिंग की बुनियाद पर इसका जल्द अज जल्द फैसला होगा कि कौन डेट दे सकता है, और जो डेट दे सकता है उसको डायरेक्शन देंगे और इंशाल्लाह 90 डेज में इसका इलेक्शन मुमकिन हो सकेगा। जज साहिबान की जानिब से आज कौन से अहम रिमार्क्स दिए गए और जो 2 जजेस की जानिब से जो इतराज़ात उठाए गए वो भी ज़रा बताइए। 3 जजेस साहब की तरफ से आए हैं। एक जज जस्टिस मंदोखेल साहब की राय थी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशंस आ चुकी हैं, और 2 जज साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशंस दी है कि सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, तो सुओ मोटो नोटिस लेने की जो कंडीशंस हैं वो इस वक्त फुलफिल नहीं होती, लिहाजा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है और उस पर भी आर्गूमेंट्स होंगे हम तमाम लोगों के, और आर्गूमेंट्स के बाद इस पर फैसला होगा कि क्या ये फैसला सुओ मोटो में होना चाहिए या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस के ऊपर होना चाहिए। और बाकी 2 जज साहबान ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी है कि क्यों ना हम असम्बलीज को, अगर वो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसॉल्व हुई हैं, तो क्या हम उनको बहाल कर सकते हैं या नहीं, इस पे भी आर्गूमेंट्स होने हैं।